हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल नर्स एंड मेडिकोस। तो गाइस, जैसा आपको पता है, ये हमारा लेक्चर सेकंड होने वाला है इन ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, जिसका पेपर कोड BP1040 है। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है लिमिट टेस्ट। ठीक है, क्या कवर करेंगे हम लोग? लिमिट टेस्ट, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे कि लिमिट टेस्ट होता क्या है, उसकी डेफिनीसन वगैरह, और किस इक्विपमेंट या ग्लासवेयर के थ्रू हम लोग परफॉर्म करते हैं इसको, और कौन कौन सा लिमिट टेस्ट हम लोग के सिलेबस में मेंशन है वो हम लोग बात करेंगे। और इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा लिमिट टेस्ट का डेफिनीशन को बात करने से पहले थोड़ा सा पहले जान लेते हैं, एक शॉर्ट में ओवरव्यू ले लेते हैं कि लिमिट टेस्ट होता क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा, मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में इम्प्योरिटी का कितना अमाउंट जो होगा वो कौन फिक्स करता है या कौन सेट करता है, वो फार्माकोपिया करता है। ठीक है, और फार्माकोपिया क्या होता है? ये हमारा एक स्टैंडर्ड बुक होता है मेडिसिन का या ड्रग्स का। ठीक है, तो अब हमें अगर पता करना है कि किसी सब्सटेंस में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है कि नहीं, और प्रेजेंट है तो वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम लोग एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसका नाम है लिमिट टेस्ट। ठीक है, देखो शॉर्ट में मैं क्या बताया आपको कि अगर किसी भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में यानी कि ड्रग में कितने क्वांटिटी में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है और इम्प्योरिटी प्रेजेंट है कि नहीं, उसको हम लोग पता करने के लिए एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसका नाम है लिमिट टेस्ट। ठीक है, तो अब देखो डेफिनीशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लिमिट टेस्ट का क्या होता है, तो लिमिट टेस्ट इज डिफाइंड एज क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। जो लिमिट टेस्ट होता है आपका, वो क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। क्वांटिटेटिव नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वांटिटी की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, कि कितनी क्वांटिटी में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो हम लोग पता करते हैं इस टेस्ट के थ्रू, इसलिए ये क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, जो कि डिज़ाइन किया जाता है किस लिए? टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इम्प्योरिटीज विच आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। ठीक है, यानी लिमिट टेस्ट आपका एक क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है, जो कि परफॉर्म किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि पता करने के लिए कि स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट है, छोटे क्वांटिटी में जो इम्प्योरिटीज आपकी प्रेजेंट होती हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में, उसको पता करने के लिए हम लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और देखो, ये जो लिमिट टेस्ट है इज यूज्ड फॉर या परफॉर्म फॉर, लिमिट टेस्ट हम लोग क्यों परफॉर्म करते हैं? इसका दो मेन रीजन होता है। पहला कि फाइंडिंग आउट द क्वांटिटी ऑफ द हार्मफुल इम्प्योरिटीज या हार्मफुल सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में कितना हार्मफुल इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसके क्वांटिटी को पता करने के लिए हम लोग लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और दूसरा, फाइंडिंग आउट द अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, किसी भी सब्सटेंस में कितना क्वांटिटी जो इम्प्योरिटी का उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं और कितना क्वांटिटी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ये भी हम लोग लिमिट टेस्ट के थ्रू पता करते हैं। ठीक है, अब एक बात थोड़ा सा ये क्लियर रखो कि लिमिट टेस्ट के थ्रू हम लोग ये नहीं पता चलता हम लोग को कि एग्जैक्ट कितना अमाउंट इम्प्योरिटी होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोल दूँ, ये कोई मान लो सैंपल है NaCl का, तो इसमें अगर हम लोग क्लोराइड का अगर हम लोग लिमिट टेस्ट परफॉर्म करेंगे चेक करने के लिए कि कितने अमाउंट में प्रेजेंट है क्लोराइड, तो ये नहीं लिमिट टेस्ट से हम लोग को पता चलेगा कि ये 25% इसमें क्लोराइड है या तो 0.98% क्लोराइड है, ऐसा कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि लिमिट टेस्ट आपका एग्जैक्ट अमाउंट या क्वांटिटी नहीं बताता है। लेकिन फिर आप लोग सोचेंगे, यहाँ तो लिखा है कि इट इज़ अ क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। ठीक है, जो लिमिट टेस्ट है आपका बेसिकली वो क्वांटिटी नहीं, एग्जैक्ट क्वालिटी उसकी बताता है। मतलब हम लोग ऐसा करते हैं कि एक सैंपल लेते हैं, एक स्टैंडर्ड लेते हैं। ठीक है, और सैंपल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके पता करते हैं कि जो सैंपल है वो हमारा स्टैंडर्ड से कितना उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे मान लो अगर ये स्टैंडर्ड है, इसमें क्लोराइड मान लो प्रेजेंट है, और उसका डिजॉल्व होने के बाद क्लोराइड जो है आपका, वो मान लो ऑप्लेसेंस या टर्बिडिटी शो कर रहा है। ठीक है, ऑप्लेसेंस यानी थोड़ा लाइटर साइड मिल्की, जैसे अगर वाटर में आप लोग अगर मिल्क को थोड़ा सा एक दो ड्रॉप ऐड कर दो तो जैसा आपका कलर हो जाता है। ठीक है, तो वैसा टाइप ऑप्लेसेंस होता है। और अगर ज़्यादा अमाउंट में ऐड कर दो जो डार्क कलर हो जाएगा, वो टर्बिडिटी हो जाता है। ठीक है, और अगर उसमें अगर अनडिजॉल्व पार्टिकल्स वगैरह आ जाएं, अगर डिजॉल्व कर दो तो वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, क्या टर्म बताया आपको? ऑप्लिसेंस, ओपेलिसेंस, देन टर्बिडिटी एंड देन प्रेसिपिटेट। तीनों में देखो क्या डिफरेंस है कि एक होता है ऑप्लेसेंस, जिसमें कि हम लोग कुछ अमाउंट ऑफ मिल्क को अगर हम लोग वाटर में ऐड कर दें तो जैसा कलर बनता है उसे हम लोग ऑपेलेसेंस कहते हैं। ठीक है, अभी आगे हम लोग बात करने वाले हैं। और एक टर्बिडिटी होता है, जिसका मतलब होता है कि ज़्यादा अमाउंट में हम लोग का वो मिल्की साइड कलर होता है आपका, जो सैंपल होता है। और जो प्रेसिपिटेट होता है उसमें आपको पता है बॉटम साइड में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे जैसा आप फिगर में देख सकते हो यहाँ पे, तो आपका ये एक सैंपल होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। इस सैंपल को हम लोग स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं इस लिमिट टेस्ट में, और पता करते हैं कि हमारा जो लिमिट टेस्ट है वो पास हुआ कि फेल हुआ। ठीक है,
अगर देखो ये सैंपल का अगर कलर देखेंगे, अगर थोड़ा लाइट साइड होगा यानी हल्का अगर होगा इन कंपेयर टू स्टैंडर्ड, तब हम बोलेंगे लिमिट टेस्ट पास होगा, और अगर ज़्यादा हो जाएगा इससे स्टैंडर्ड से तो हम लोग बोलेंगे लिमिट टेस्ट फेल हो गया। ठीक है, तो यानी कि जो क्वालिटी आ रही है, यानी कि जो ये कलर आ रहा है बेसिकली सब हमारे सैंपल और स्टैंडर्ड का, वो क्यों आ रहा है तो क्वालिटी, मतलब उसके अपीयरेंस को हम लोग देख के पता कर रहे हैं, ये तो एक क्वालिटी है उसकी। लेकिन ये क्वालिटी आ कैसे रही है, उसकी क्वांटिटी से। अगर ज़्यादा अमाउंट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगा तो डार्क साइड होगा, यानी कि ज़्यादा गाढ़ा कलर का आपका सैंपल बनेगा। जबकि अगर कम प्रेजेंट होगा इम्प्योरिटी तो आपका लाइटर साइड में सैंपल बनेगा, उसका जो अपीयरेंस होगा वो थोड़ा हल्का होगा। ठीक है, तो यानी कि जो इसका अपीयरेंस आ रहा है वो बेसिकली वो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है इम्प्योरिटी के, इसीलिए ये एक क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। ठीक है, सो अब हम लोग थोड़ा सा देखो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि लिमिट टेस्ट हम लोग क्यों परफॉर्म करते हैं। पहला फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ हार्मफुल इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी का कितना अमाउंट है वो पता करने के लिए। ठीक है, कंपेयर करेंगे बेसिकली, इसमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता चलता है, उसको कंपेयर करते हैं हम लोग सैंपल और स्टैंडर्ड यूज करके, ठीक है, बना के उसको। और दूसरा है आपका फाइंडिंग आउट द अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, कितने अमाउंट तक हम लोग उसको अवॉइड कर सकते हैं, कितने परसेंट तक अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ये चीज़। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ फिर बात करते हैं हम लोग। तो अब हम लोग को ये पता चल गया कि लिमिट टेस्ट क्या होता है और ये क्यों परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जनरल प्रिंसिपल इसका, यानी कि लिमिट टेस्ट को परफॉर्म किया कैसे जाता है ये देखते हैं। तो पहला देखो, पहला पॉइंट क्या है कि इफ़ द सैंपल इज़ लाइटर, अगर जो आपका सैंपल होगा अगर वो लाइटर होगा, यानी कलर में हो सकता है वो टर्बिडिटी या तो ऑपेल्सेंस। ठीक है, अभी मैं आपको बताया कि ऑपेल्सेंस, टर्बिडिटी और कलर क्या होता है। ठीक है, तो अगर लाइटर होगा इन कंपेयर टू द स्टैंडर्ड सोल्यूशन, क्या लिखा है, इफ़ द सैंपल इज लाइटर देन द स्टैंडर्ड सोल्यूशन देन इट इज़ विद इन द फार्माकोपियल लिमिट। मैं आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जितने भी इम्प्योरिटी होता है वो आपका सेट किया जाता है, जो उसकी क्राइटेरिया होती है कि कितनी होगी सब्सटेंस में, वो फार्माकोपिया सेट करता है। तो अगर हम लोग अपने सैंपल को कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड से, और जो हमारा कलर होगा बेसिकली, या तो जो ऑपेल्सेंस होगा या जो टर्बिडिटी होगा, अगर वो लाइटर होगा, हल्का होगा कंपेयर में किसके, स्टैंडर्ड के, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आपका जो लिमिट टेस्ट है वो पास हो गया, और ये आपका विद इन द फार्माकोपिया लिमिट है, यानी कि फार्माकोपिया जो लिमिट डिसाइड करता है उसके अंदर है, इसलिए ये लिमिट टेस्ट पास हो जाता है या एक्सेप्टेड होता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये पॉइंट क्या कहना चाहता है कि इफ़ द सैंपल इज लाइटर इन कलर या टर्बिडिटी या ऑपेल्सेंस देन द स्टैंडर्ड सोल्यूशन देन इट इज़ विद इन द फार्माकोपियल लिमिट, वो अपने फार्माकोपियल लिमिट में होगा, अपने जो इम्प्योरिटी होगी वो लिमिट में होगी, और हमारा जो लिमिट टेस्ट होगा वो एक्सेप्टेड होगा या पास होगा। ठीक है, जैसे आप लोग एग्जाम्पल में यहाँ पे देख सकते हो, ये मैं नेस्लर सिलेंडर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेस्लर सिलेंडर। ठीक है, ये आपका ग्लासवेयर होता है, इसके बारे में अभी मैं आगे जस्ट बात किया हूँ। ठीक है, मतलब बात करूँगा अभी। तो देखो ये क्या है, इसमें हम लोग एक सैंपल लिए हैं, मान लो ये सैंपल ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसमें कि मान लो जो क्लोराइड है वो प्रेजेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस जिसका हम लोग पता करने वाले हैं कि वो प्रेजेंट है कि नहीं सैंपल में। ठीक है, ये आप सैंपल का देख सकते हो, कलर थोड़ा क्या है, लाइटर है, कैसा कलर है, लाइटर, हल्का कलर है। देखो इन कंपेयर टू ये स्टैंडर्ड, देखो ये सैंपल है, ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड देखो ये थोड़ा सा डार्क कलर है, आपको दिख रहा होगा ये डार्क कलर है, ये लाइटर कलर है। तो क्योंकि ये लाइटर कलर है और ये स्टैंडर्ड डार्क कलर है, तो आपका सैंपल जो है वो लाइटर है इन कंपेयर टू स्टैंडर्ड, इसलिए आपका जो लिमिट टेस्ट है वो पास है। देखो यही चीज़ लिखा है कि सैंपल इज लाइटर देन द स्टैंडर्ड हेंस लिमिट टेस्ट इज पास्ड, क्यों, क्योंकि ये विद इन द फार्माकोपियल लिमिट है इसलिए। ठीक है, अब एक चीज़ थोड़ा सा नोट करो, क्या बात कि ऑलवेज कंपेयर सैंपल विद द स्टैंडर्ड, हमेशा सैंपल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है, डू नॉट कंपेयर, कभी भी आपको कंपेयर नहीं करना है स्टैंडर्ड को सैंपल से। देखो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों बातों में, क्या कि क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ स्टैंडर्ड, एक जैसे आपको स्टैंडर्ड मान लो बना के सेट करके दे दिया गया कि 2% तक मैक्सिमम मान लो आपका क्लोराइड का अमाउंट होना चाहिए। ठीक है, किसी भी सैंपल में इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लोराइड मतलब क्या होता है, Cl-। ठीक है, हालांकि 2% होता नहीं, काफ़ी कम होता है, पॉइंट में होता है, 0.0 समथिंग। ठीक है, तो अगर मान लो बस जस्ट सपोज मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर किसी भी सैंपल में मैं आपको ये फिक्स करके दे रहा हूँ कि 2% क्लोराइड होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए कोई भी, अगर आप फॉर्मुलेशन कर रहे हैं ड्रग का। ठीक है, तो लेकिन अगर आप मान लो बना दिए ऐसा ड्रग जिसमें कि क्लोराइड का अमाउंट 1% है, ठीक है, यानी कि कम है, तो आप इससे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड से, ये आपका स्टैंडर्ड है, ये इसी को आपको मान के चलना है, ये आपका रेफरेंस वैल्यू दिया है, इससे आपको हमेशा अपना जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सब्सटेंस उसको कंपेयर करना होगा। ठीक है, तो ये मेरा सैंपल हो गया।
अब सैंपल को जब मैं कंपेयर किया देखो अपने स्टैंडर्ड से, तो मुझे पता चला कि बनाना मैक्सिमम लिमिट मेरा है 2% तक, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और मैं सैंपल में मैं बनाया तो 1% तक है क्लोराइड। तो यानी कि ये तो अच्छी बात है कि मेरा सैंपल में कम क्लोराइड का अमाउंट प्रेजेंट है, इम्प्योरिटी कम प्रेजेंट है, ठीक है। तब तो हमारा जो सैंपल होगा वो पास होगा, यानी लिमिट टेस्ट को पास करेगा। क्या करेगा? पास करेगा, ठीक है। ये चीज़ कभी भी स्टैंडर्ड को कंपेयर नहीं करेंगे सैंपल से। ये नहीं बोलोगे कि 2% जो है स्टैंडर्ड उसको कंपेयर करेंगे सैंपल से 1%, तो 1% कम है, 2% ज़्यादा हो गया हमारा तो फेल कर गया लिमिट टेस्ट, ऐसा नहीं है। वही चीज़ लिखा हूँ यहाँ पे कि सैंपल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है, ठीक है। ये तो कॉमन सी बात है यार, एक स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग सेट कर देते हैं, उससे फिर अपने जो सैंपल होता है उसको रेफरेंस लेके हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग सेकंड पॉइंट की अगर बात करें यहाँ पे, क्या है बी पॉइंट, इफ द सैंपल इज डार्कर या हैवियर देन द स्टैंडर्ड सोल्यूशन देन इट इज अबव द फार्माकोपियर लिमिट। अभी प्रीवियस बात की है कि अगर सैंपल अगर लाइटर होगा तो आपका फार्माकोपियर लिमिट के विद इन होगा, तो हमारा लिमिट टेस्ट पास होगा। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर जो सैंपल होगा उसका कलर या टर्बिडिटी या ओपेल्सेंस अगर डार्कर होगा या ज़्यादा होगा, हैवियर होगा, देन द स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो होगा अगर उसके कंपेयर में, देन इट इज़ एबव द फार्माकोपियर लिमिट। जो फार्माकोपियर जो लिमिट डिसाइड करती है उससे ज़्यादा उसकी लिमिट होगी, इसीलिए जो हमारा लिमिट टेस्ट होगा ये क्या होगा? फेल होगा, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया जाएगा इसको। यानी कोई भी अगर आप ड्रग बना रहे हैं उसमें अगर स्टैंडर्ड वैल्यू के कंपेयर में अगर आपका इम्प्योरिटी का अमाउंट ज़्यादा है तो वो आपका फेल करेगा टेस्ट, यानी कि टेस्ट को फेल भी कर देगा और आपका रिजेक्ट कर दिएगा वो, अगर आप फॉर्मुलेशन आप कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि देखो एग्जाम्पल के लिए बता दिए, ये सैंपल है, ये स्टैंडर्ड है। ये देखो यहाँ पे सैंपल में ये जो डार्क साइड है थोड़ा सा ज़्यादा है, देखो ये डार्कर है इसका कलर जो सोल्यूशन का, और जबकि इस स्टैंडर्ड में देखो यहाँ पे एकदम ट्रांसपेरेंट है, यानी क्लियर है। तो यानी कि सैंपल का जो है वो डार्कर कलर है दैन किसके? स्टैंडर्ड के, हेंस लिमिट टेस्ट इज फेल्ड, ठीक है। इसलिए हमारा ये जो लिमिट टेस्ट है वो फेल कर गया इस कंडीशन में, ठीक है। अब देखो लिमिट टेस्ट जो होता है इज जनरली परफॉर्म इन नेस्लर सिलेंडर, किस इक्विपमेंट में परफॉर्म करते हैं या किस ग्लासवेयर में? नेस्लर सिलेंडर में। यहाँ पे लिखा है देखो जनरली, हर पॉइंट को ध्यान से समझा करो, जनरली है ये, यानी कि सामान्यतः हम लोग नेस्लर सिलेंडर परफॉर्म करते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि कई कई कंडीशन में जो हम लोग लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हो गया आपका लेड वगैरह का हो गया, आर्सेनिक वगैरह का हो गया, तो उसको हम लोग दूसरे अपैरेटस में परफॉर्म करते हैं, उसको नेस्लर सिलेंडर में नहीं करते हैं, ठीक है। अभी मैं आगे लिखा हूँ वो बात, अभी बात करते हैं हम लोग। तब देखो नेस्लर सिलेंडर कभी हम लोग बात कर रहे हैं कि नेस्लर सिलेंडर अब होता क्या है ये भी जान लो। तो नेस्लर सिलेंडर के बारे में अगर आपको और पढ़ना है तो आप इंडियन फार्माकोपिया खोलेंगे, आईपी, इंडियन फार्माकोपिया को शॉर्ट में आईपी लिखते हैं। ये क्या होता है आपको फार्मास्यूटिक्स में आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है, जो वीडियो अपलोड हो रही है हमारी उसमें फार्मास्यूटिक्स में आप पढ़ेंगे आईपी के बारे में। और मैं भी एक वीडियो आपको इसमें आपके टॉपिक में है ही हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया, वो भी बताएंगे, मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो आईपी का जो आप अपेंडिक्स खोलेंगे 7th A 127 पे, तो आपका जो नेस्लर सिलेंडर उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं कि नेस्लर सिलेंडर क्या है तो यहाँ पे लिखा है देखो कि नेस्लर सिलेंडर इज अ क्लियर ग्लास, ये क्लियर ग्लास होता है, मतलब ठीक है, ये ग्लास होता है, ग्लासवेयर होता है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में होता है विथ नॉर्मल कैपेसिटी, जिसकी कैपेसिटी होती है कितनी? 50 ml, 50 ml की कैपेसिटी होती है। देखो यहाँ पे ये लिखा है ना 50 ml की कैपेसिटी होती है इसकी। द ओवरऑल हाइट इज़ अबाउट 15 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। ये ग्लास का बना होता है, ग्लासवेयर होता है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का होता है। 50 ml इसका जो वॉल्यूम होता है, जो कैपेसिटी बोल सकते हैं हम लोग, और जो उसकी ओवरऑल हाइट होती है वो 15 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि नेस्लर सिलेंडर कैसा होता है। इसमें हम लोग अपना लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं जनरली, जितने भी आपके लिमिट टेस्ट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा जो लिमिट टेस्ट जो आपका ये, अब थोड़ा सा जो आपका ये नेस्लर सिलेंडर है वो टेस्ट ट्यूब की तरह काफ़ी सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि जो लिमिट टेस्ट हम लोग जो परफॉर्म करते हैं नेस्लर सिलेंडर में, तो ये जो नेस्लर सिलेंडर इसका जो ये बेस है, डाउन साइड जो होता है इसका, बॉटम साइड उसको बेस कहते हैं। तो ये जो बेस है उसका नेस्लर सिलेंडर का वो फ्लैट होता है, कैसा होता है? फ्लैट। अगर आप एक सरफेस पे उसको अगर ऐसे आप अगर आप ऐसे स्टैंड करेंगे नेस्लर सिलेंडर को तो वो स्टैंड प्रॉपर हो जाएगा। जबकि अगर मैं टेस्ट ट्यूब की देखो यहाँ पे बात करूँ तो टेस्ट ट्यूब का जो ये बेस होता है वो कर्व होता है ऐसा, यानी कर्व अगर वैसे अगर आप उसको स्टैंड करेंगे किसी भी सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे, तो आपका टेस्ट ट्यूब स्टैंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है आपका नेस्लर सिलेंडर और टेस्ट ट्यूब में। हालांकि क्वेश्चन वगैरह पेपर वगैरह में या वाइवा वगैरह में लोग पूछ लेते हैं, ठीक है, इसलिए आप थोड़ा सा जानते रहिए कि टेस्ट ट्यूब और नेस्लर सिलेंडर में क्या डिफरेंस है। टेस्ट ट्यूब में आपका जो बेस होता है वो कर्व होता है, जबकि नेस्लर सिलेंडर में जो बेस होता है वो आपका फ्लैट होता है। तो वही चीज़ लिखा हूँ कि इट हैज़ अ फ्लैट बेस वाइल टेस्ट ट्यूब हैज़ कर्व बेस, ठीक है। अब देखो वी हैव टू स्टडी लिमिट टेस्ट फॉर, अब हम लोग को सिलेबस में किसका किसका लिमिट टेस्ट पढ़ना है? पहला है आपका क्लोराइड का पढ़ना है, फिर पढ़ना है सल्फर का, फिर आयरन का, देन लीड, देन आर्सेनिक। और ये जो आर्सेनिक है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्यों? क्योंकि
आपका 10 मार्क्स के लिए या 12 मार्क्स के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग जितने मार्क्स का पेपर होता है उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में लॉन्ग क्वेश्चन में आपका आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग अच्छे से बात करेंगे क्या होता है अपने आने वाले वीडियोस में। और ज़्यादातर आपको क्लोराइड वगैरह का भी 5 या 8 नंबर में या 7 नंबर में जिस भी नंबर का आपका पेपर होता होगा उसमें पूछा जाता है, ठीक है। क्लोराइड का भी, सल्फर का भी, आयरन का भी, लेकिन लीड का बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। तो इतना आपको लिमिट टेस्ट पढ़ना है सिलेबस में, क्लोराइड, सल्फर, आयरन, लेड, आर्सेनिक, और जिसमें से आर्सेनिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, क्या नोट कि लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, सल्फर एंड आयरन, क्लोराइड का, सल्फर का और आयरन का जो लिमिट टेस्ट है वो परफॉर्म किया जाता है नेस्लर सिलेंडर में। किसमें? नेस्लर सिलेंडर जो हम लोग बात किए। जबकि वाइल लिमिट टेस्ट ऑफ लीड इज परफॉर्म्ड इन सेपरेटिंग फनल, जो हमारा लेड का जो लिमिट टेस्ट होता है वो परफॉर्म करते हैं हम लोग सेपरेटिंग फनल में, ठीक है। इसलिए देखो मैं बोला जनरली लिमिट टेस्ट परफॉर्म इन नेस्लर सिलेंडर, सभी केस में नहीं, जनरल केसेस में, ठीक है। एंड लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, आर्सेनिक जो इंपॉर्टेंट है हमारा क्वेश्चन आता है हमेशा, तो इसका जो लिमिट टेस्ट होता है वो परफॉर्म किया जाता है किसमें? गटजेट अपरेटस में। किस अपरेटस में? गटजेट अपरेटस में। यहाँ स्पेलिंग है इसकी देख लो, ठीक है। ये भी 2 नंबर में पूछ लेता है या 1.5 नंबर में, 1 नंबर में, कि किस अपरेटस में हम लोग या किस चीज़ में हम लोग लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं आर्सेनिक की। तो आंसर क्या होता है? गटजेट अपरेटस। तो अब इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, और बाकी फर्दर हम लोग वीडियोस में अपने सल्फर, आयरन, लेड और आर्सेनिक की बात करेंगे लिमिट टेस्ट की, ठीक है। तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड की अगर मैं बात करूं कि कैसे परफॉर्म करना है हम लोग का क्लोराइड का, कि क्लोराइड जो आपकी इम्प्योरिटी है वो किसी भी सब्सटेंस में कितने लिमिट तक है, कैसे परफॉर्म करना है, चेक करना है कि क्लोराइड प्रेजेंट है कि नहीं हमारे सैंपल में। तो ये देखने के लिए देखो बात करते हैं यहाँ पे। तो लिमिट टेस्ट जो है, देखो यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा सा जूम करता हूँ, देखो दिस टेस्ट इज कैरिड आउट फॉर आइडेंटिफाइंग द क्लोराइड आयन प्रेजेंट इन अ सैंपल, ठीक है। ये जो हम लोग लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड करते हैं ये किस लिए किया जाता है? फॉर आइडेंटिफाइंग, पता करने के लिए कि जो आपका क्लोराइड आयन है वो प्रेजेंट है कि नहीं सैंपल में, ठीक है। विथ कंपेयर टू स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के कंपेयर में कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, कंपेयर करके कि वो लेस ऑपलेसेंस है या तो लेस टर्बिडिटी है उसकी या लाइटर कलर है इन कंपेयर टू द स्टैंडर्ड, ठीक है। और पता करने के लिए कि क्लोराइड आपका प्रेजेंट है कि नहीं सैंपल में, इसलिए भी हम लोग ये लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसका एक रिएक्शन होता है, क्या रिएक्शन? हम लोग क्लोराइड आयन लेते हैं, क्लोराइड को रिएक्ट कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट से। सिल्वर नाइट्रेट होता है आपका AgNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ किसके? डाइल्यूट HNO3। तो हमारा सिल्वर क्लोराइड बनता है ऐसा प्रेसिपिटेट, सिल्वर क्लोराइड बनता है, आपको पता है प्रेसिपिटेट होता है और नाइट्रेट आयन फॉर्म होता है, ठीक है। यानी आपका रिएक्शन क्या है यहाँ पे? क्लोराइड आयन रिएक्ट विथ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये आपका रिएजेंट होता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि विच रिएजेंट यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, तो इसका आंसर क्या है? सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। किसके प्रेजेंस में होता है? डाइल्यूट HNO3 के प्रेजेंस में होता है HNO3, और फॉर्म करता है AgCl सिल्वर क्लोराइड आपका, ठीक है, ये चीज़। और नाइट्रेट जरूरी है तो लिख सकते हैं, नहीं मन है तो नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये AgCl लिख दीजिएगा। तो ये आपका रिएक्शन हो गया। तो अब हम लोग प्रिंसिपल की बात करें इसका, ठीक है, इसका रूल क्या है, इसका सिद्धांत क्या है बेसिकली। तो देखो प्रिंसिपल जो भी लिखते हैं हम लोग इस रिएक्शन के बेसिस पे ही लिखते हैं। तो इट इज़ बेस्ड, इसका जो प्रिंसिपल है वो किसके बेस पे है? लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड का जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड है आपका ऑन द केमिकल रिएक्शन दैट अकर बिटवीन, किसके बीच में ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है? पढ़ो, क्लोराइड के और सिल्वर नाइट्रेट के, ठीक है। तो दैट अकर बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सल्यूबल क्लोराइड रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3 टू गिव ऑपेल्सेंस ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। यानी कि जो हमारा जो प्रिंसिपल है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड वो बेस्ड है रिएक्शन बिटवीन क्लोराइड, सोल्यूबल क्लोराइड का, एंड सिल्वर नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3 टू फॉर्म आपका क्या? सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। वही चीज़ देखो, यही रिएक्शन को जैसा आप इंग्लिश में लिखते हैं वैसे ही लिखना है। देख कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर मैं थोड़ा सा रेज करूँ फिर आपसे बात करूँ तो देखो कैसे, इसमें आपको बस रिएक्शन याद करना होता है, प्रिंसिपल याद करने की आपको जरूरत नहीं, ठीक है। आप डायरेक्ट बना के लिख सकते हैं क्योंकि उसकी इंग्लिश जस्ट लिखनी होती है। तो देखो प्रिंसिपल अगर मुझे क्या लिखना हो तो मैं बोलूँगा जो लिमिट टेस्ट है आपका क्लोराइड का वो बेस्ड है किसके प्रिंसिपल पे? द रिएक्शन अकर बिटवीन क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3 टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड एज ऑपेलेसेंस, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल। नाउ द ऑपेलेसेंस प्रोड्यूस्ड इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड सोल्यूशन। अब हमारा एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन होगा जिससे हम लोग कंपेयर करेंगे अपने सैंपल को, ठीक है। फार्माकोपिया आपका एक लिमिट सेट करके दिया होगा कि आपका जो क्लोराइड है उसका बेसिकली इतना अमाउंट में होना चाहिए प्रेजेंट आपके किसी भी सैंपल में, इससे ज़्यादा नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो उससे अगर कंपेयर करेंगे अपने इस ऑपेलेसेंस को जो कि प्रोड्यूस हुआ है AgCl जो फॉर्म हुआ है सैंपल में, तो क्या होगा? इफ़ द ऑपेलेसेंस इज लेस देन स्टैंडर्ड, अगर स्टैंडर्ड के कंपेयर करेंगे अगर लेस होगा तो हमारा जो लिमिट टेस्ट होगा वो पास हो जाएगा।
और अगर ये ऑपरेशंस जो है वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा होगा, मोर देन होगा, तो हमारा जो लिमिट टेस्ट है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए देखो ये तो प्रिंसिपल हो गया। अब प्रोसीजर की बात करें, क्या प्रोसीजर होगा। तो प्रोसीजर यानी प्रोसेस, हम रिएक्शन को ये जो लिमिट टेस्ट है उसको परफॉर्म कैसे करेंगे। तो प्रोसीजर ये है, देखो सबसे पहले हमको लेना है टेक 250 ml नेसलर सिलेंडर। कभी कभी देखो वॉल्यूम भी पूछ लेता है नेसलर सिलेंडर का, तो आपको बताएंगे क्या 50 ml। ठीक है, ये देखो हर को बीच में चाहे जो क्वेश्चन आपका फॉर्म हो सकता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब, लिमिट टेस्ट आपका काफ़ी यूज होता है। ठीक है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वगैरह में। ठीक है, पता करने के लिए कि इम्प्योरिटी की क्वांटिटी कितनी है और इम्प्योरिटी कोई भी प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, देखो तो लिखा है टेक 250 ml नेसलर सिलेंडर। आपको 2 नेसलर सिलेंडर लेना है 50 ml का, एक ये हो गया 50 ml, एक ये हो गया 50 ml। ठीक है, लेबल 1 एस टेस्ट। और लेबल क्या होता है, यानी कि आपको उसके ये जो नेसलर सिलेंडर है, देखो फ्लैट बेस यहाँ बनाया हुआ है। ठीक है, इसलिए नेसलर सिलेंडर है। ठीक है, तो ये इसको लेबल करना है, लेबलिंग करनी है इसकी। एक पे लिख देना है टेस्ट यानी कि सैंपल, और दूसरे नेसलर सिलेंडर पे आपको लिख देना है यहाँ पे स्टैंडर्ड। ठीक है, ताकि पता चलता रहे कि किस में स्टैंडर्ड है किस में सैंपल है आपका। ठीक है, तो लेबल कर देना है आपको, एक को टेस्ट के नेम से और दूसरे को स्टैंडर्ड के नेम से। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं क्या हूँ, एक नेसलर सिलेंडर पे टेस्ट लिखा हूँ, एक पे स्टैंडर्ड। अब एक चीज़ ध्यान रखो कि टेस्ट को ही हम लोग सैंपल भी कहते हैं। ठीक है, सैंपल जो लिए हैं उसी को हम लोग टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि अब ये जो स्टैंडर्ड होगा और जो सैंपल होगा कैसे बनेगा। तो स्टैंडर्ड बनाने के लिए आपका जो फार्माकोपिया है वो तो आपका एक अमाउंट डिसाइड किया है, ये वाला अमाउंट 0.05845% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, तो ये आप फार्माकोपिया खोलेंगे उसमें ये प्रेजेंट होगा। तो स्टैंडर्ड तो वहाँ से हम लोग डेटा उठा लिए। ठीक है, कि क्या करना है, और सैंपल में अपना क्या करेंगे हम लोग, डिजायर्ड अमाउंट अपने हिसाब से स्पेसिफाइड एक अमाउंट, उसको डिजायर्ड अमाउंट नहीं स्पेसिफाइड अमाउंट करेंगे। ठीक है, डिजायर्ड यानी अगर आप चाहे जितना डाल दोगे तो कॉमन सी बात है लिमिट टेस्ट आपका जो है फेल हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो स्टैंडर्ड में बोला गया 2% क्लोराइड और आप यहाँ पे अमाउंट 2% डाल, मान लो 2% क्लोराइड को लाने के लिए अमाउंट मान लो 0.25 ग्राम लग रहा है अगर Cl का क्लोराइड का, और आप सैंपल में क्या किए, आप 5 ग्राम ले लिए, तो कॉमन सी बात है इसकी जो ऑपरेशंस वगैरह है वो ज़्यादा होगी, हैवियर होगी इन कंपेयर टू आपका स्टैंडर्ड, तो लिमिट टेस्ट तो फेल हो ही जाएगा। तो इसलिए स्पेसिफाइड अमाउंट आपको लेना है। ठीक है, एक फिक्स अमाउंट करके लेना है। ठीक, तो स्टैंडर्ड को प्रिपेयर करने के लिए क्या प्रोसेस है, पहला कि प्लेस 1 ml ऑफ 0.05845% वेट बाई वॉल्यूम। अब ये जो परसेंटेज ऑफ वेट बाई वॉल्यूम है ये क्या होता है, अगर नहीं पता है, आप लोग 11th-12th में पढ़े होंगे। ठीक है, अगर नहीं पता है तो हम लोग इसको पढ़ेंगे किस में, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। ठीक है, उसमें डिटेल में बात करेंगे ये क्या होता है। तो आपको क्या करना है, 0.05845% वेट बाई वॉल्यूम का जो NaCl सोल्यूशन है उसका 1% आपको लेना, उसका आपको 1 ml लेना है और नेसलर सिलेंडर में पुट करना है। ठीक है, मतलब कि आपको 0.05845% वेट बाई वॉल्यूम NaCl का लेना है और आपको 1 ml नेसलर सिलेंडर में पुट करना है। ठीक है, ऐसे ही फिर आपको टेस्ट को भी करना है, टेस्ट वाला यानी जो सैंपल आप बना रहे हैं दूसरे नेसलर सिलेंडर में, उसको उसमें आपको भी यही करना है, आपको स्पेसिफाइड अमाउंट लेना है। NaC या तो आप KCl का ले सकते हैं या कोई भी सैंपल ले सकते हैं। ठीक है, अगर KCl का लेंगे तो स्पेसिफाइड अमाउंट लेंगे, या तो कोई भी सैंपल लेंगे। अगर उसमें पता करना है आपको कि है कि नहीं क्लोराइड अगर प्रेजेंट, तो कोई भी सैंपल ले सकते हैं जिसमें कि क्लोराइड ना प्रेजेंट हो। जैसे कि अगर आप सिल्वर ब्रोमाइड ले लिए या कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह का सैंपल ले लिए, तो उसमें कॉमन सी बात है क्लोराइड है नहीं। जैसे अगर मैं बोल दूँ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, अब इसमें कहीं क्लोराइड तो है नहीं, अगर जैसे NaCl बोलो तो इसमें क्लोराइड है। अगर आपको कोई मैं सैंपल दे दिया कैल्शियम कार्बोनेट और लिमिट टेस्ट परफॉर्म करके आपको पता करना है कि इसमें है कि नहीं क्लोराइड, तो आप पता कर सकते हैं। ठीक है, कि इसमें क्लोराइड नहीं है ऐसा चीज़। ठीक है, तो आपको कोई भी सैंपल ले लेना है, उसमें आपको स्पेसिफाइड क्वांटिटी डिजॉल्व करना है नेसलर सिलेंडर में। फिर अगला स्टेप क्या होगा, ऐड 10 ml ऑफ डाइल्यूट HNO3, जिसके प्रेजेंस में आप करा रहे थे डाइल्यूट HNO3 प्रेजेंस में, तो उसका 10 ml आपको नेसलर सिलेंडर में पुट करना है। ठीक है, अभी देख लो कैसा प्रोसेस है, अभी मैं आपको शॉर्ट में समरी एक बार बताऊंगा। ठीक है, तो 10 ml आपको डाइल्यूट HNO3 स्टैंडर्ड नेसलर सिलेंडर जिसको बनाया उसमें भी डालना है, और 10 ml डाइल्यूट HNO3 आपको सैंपल वाले में भी डालना है। ठीक है, देखो क्योंकि आप दोनों आपका सभी प्रोसेस जो है वो आपका प्रोसीजर वो सेम होगा, सैंपल में भी स्टैंडर्ड में भी। बस जो आपका डिजायर्ड अमाउंट है जिस सैंपल को आपको पता करना है उसका क्वांटिटी थोड़ा चेंज होगा आपके सैंपल में, और स्टैंडर्ड में आपको वो जो डेटा होगा वो आप लेंगे फार्माकोपिया में जो दिया गया होगा। ठीक है, बस ये, बाकी तो प्रोसीजर आप सेम रखेंगे तभी ना कंपेयर करेंगे। किसी में ज़्यादा कम अगर कर देंगे तो वो तो ऑटोमेटिक फेल हो जाएगा सैंपल, इसीलिए। तो फिर अगला थर्ड स्टेप क्या है कि पहला ये देखो यहाँ जो एरो लगा है इसका भी मतलब है आपको स्टेप वाइज चलना है, ये नहीं कि थर्ड स्टेप पहले करके फिर सेकंड करना है, ऐसा नहीं। तो पहले जैसे स्टेप वाइज चलना है, ऐसा एरो पहले मतलब कि पहले आपको 1 ml लेना है आपका 0.05845% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ NaCl सोल्यूशन, फिर उसमें 10 ml डाइल्यूट HNO3 डालोगे, उसके बाद वॉल्यूम करोगे वाटर का
वॉल्यूम करोगे आप 50 ml मेकअप करोगे किसकी हेल्प से, वाटर के हेल्प से, ठीक है। यानी कि अप टू 50 ml तक वॉल्यूम आप मेकअप कर दोगे नेचुरल सिलेंडर में, क्योंकि आपका नेचुरल सिलेंडर में आता है यहाँ तक 50 ml तक मार्क्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप वॉल्यूम मेकअप करोगे। इसका मतलब ये नहीं कि 50 ml पानी आप डाल दोगे उसमें, क्योंकि आप देखो 1 ml आप यहाँ पे लिए थे NaCl सोल्यूशन, 10 ml आप ले लिए यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 सोल्यूशन, तो 10 1 कितना हो गया 11 ml हो गया है। आपको अब 50 ml तक वॉल्यूम मेकअप करना है, टोटल 50 ml होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि 50 ml और डाल दोगे, 50 ml और पानी डालोगे तो कितना हो जाएगा 61 ml टोटल, ठीक है। तो ये गलत है। आपको क्या करना है, वॉल्यूम मेकअप करना है, यानी कि 50 ml में से अगर आप ये 11 ml माइनस करोगे तो 9, ये होगा 3, यानी 39 ml आपको वाटर डालना होगा, और 11 ml पहले प्रेजेंट था, तब जाके आपका 50 ml तक वॉल्यूम मेकअप हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको ऐसे यही प्रोसेस करना है, 50 ml तक वॉल्यूम मेकअप करना है आपको सैंपल वाले नेस्लर सिलेंडर में भी, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप क्या है आपका, यहाँ पे देखो ऐड 1 ml ऑफ AgNO3। आपको AgNO3 जो रिएजेंट है बेसिकली 5% वेट बाई वॉल्यूम का कंसंट्रेशन का, उसका 1 ml आपको सोल्यूशन में डाल देना है, यानी नेस्लर सिलेंडर में डाल देना है, ठीक है। फिर यही प्रोसेस आपको सैंपल में भी करना होगा, 1 ml AgNO3 सोल्यूशन डाल देना है आपको नेस्लर सिलेंडर में, जो कि 5% वेट बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन का होगा। फिर अगला स्टेप क्या है कि स्टीर इमीडिएटली, आप ग्लास रॉड के थ्रू, मदद के थ्रू आप उसको स्टीर करेंगे अच्छे से, उस जो आपका नेस्लर सिलेंडर है उसके अंदर अब सोल्यूशन होंगे ढेर सारे, अब उसको ग्लास रॉड की मदद से आप स्टीर करेंगे ऐसे ऐसे तुरंत उसको, ठीक है, विथ ग्लास रॉड एंड अलाउ टू स्टैंड फॉर 5 मिनट, और 5 मिनट उसको स्टैंड करके आप एक प्लेस पे छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे ही आप ये सैंपल के साथ भी करेंगे, तुरंत उसको स्टीर करेंगे यानी मिलाएंगे और 5 मिनट के लिए स्टैंड करने के लिए उसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब एक चीज़ ये भी ध्यान दो कि सैंपल और स्टैंडर्ड दोनों को एक साथ बनाना है आपको। क्या चीज़, सैंपल और स्टैंडर्ड को दोनों को एक साथ प्रिपेयर करना है। इसलिए ज़्यादातर ये लिमिट टेस्ट वगैरह जो है ग्रुप में परफॉर्म किया जाता है आपके लैब वगैरह में, अगर आप परफॉर्म करेंगे लैब में तो ग्रुप में होता है, ठीक है। क्योंकि एक ही साथ आप एक हाथ से सैंपल स्टैंडर्ड दोनों से अलग तो बना नहीं सकते, तो 2-3 लोग रहते हैं तो एक सैंपल बना लेता है, एक स्टैंडर्ड बना लेता है, फिर आपका 5 मिनट बाद स्टैंड करके उसको छोड़ दोगे 5 मिनट के लिए, फिर आप कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि देखो, अगर एक पहले सैंपल बनाओगे बाद में स्टैंडर्ड बनाए, या तो पहले स्टैंडर्ड बना के बाद में सैंपल बनाओगे, तो दोनों के बीच में टाइम गैप हो जाएगा, ठीक है। तो फिर जो एक्चुअल रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आता है, ठीक है। जैसे 5 मिनट के लिए आपको स्टीर करके उसको 5 मिनट के लिए छोड़ना था, अगर स्टैंड करना था उसको, तो मान लो अगर आप 10 मिनट लग गया, बाद में आप सैंपल बनाए, स्टैंडर्ड पहले बनाए थे, 10 मिनट बाद सैंपल बनाए, तो अब एक्स्ट्रा हो गया, जो आपका जो पार्टिकल्स थे वो आपके धीरे धीरे सेटल डाउन हो गया, तो अच्छे से डिजॉल्व होंगे, तो आपका रीडिंग में जो है वो आपका जो कलर में है बेसिकली वो चेंज हो जाएगा। इसीलिए आपको दोनों को एक साथ प्रिपेयर करोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सैंपल एंड स्टैंडर्ड जो होगा आपका वो प्रिपेयर साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों को प्रिपेयर करोगे, ठीक है। देन कंपेयर, उसको फिर कंपेयर करेंगे। फिर स्टीर कर दिए ग्लास रॉड के हेल्प के थ्रू, और 5 मिनट के लिए उसको स्टैंड करने के लिए छोड़ दिए। अब छठवां स्टेप क्या करोगे, आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट के बाद ऑब्जर्व द अपीयरेंस। दोनों सैंपल को, एक हाथ मान लो यहाँ पे सैंपल है, यहाँ पे स्टैंडर्ड है, दोनों को कंपेयर करोगे देख के कि किस में लाइटर कलर है, मतलब किस में क्या है, सैंपल को ही तो स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे। यही चीज़ मैं स्टार्टिंग में नोट पॉइंट में दिया था कि सैंपल को हमेशा स्टैंडर्ड से कंपेयर करना, ठीक है। तो सैंपल को देखोगे स्टैंडर्ड के कंपेयर में कि सैंपल है जो लाइटर है कलर में स्टैंडर्ड से कि डार्कर है। अगर लाइटर हुआ तो यानी कि हल्का अगर कलर का हुआ तो पास हो गया हमारा लिमिट टेस्ट, और अगर डार्कर है तो फेल हो गया। क्यों, क्योंकि लाइटर मतलब कि इम्प्योरिटी जो है क्लोराइड की वो कम है कंपेयर में स्टैंडर्ड से, और अगर डार्कर हुआ यानी कि इम्प्योरिटी ज़्यादा है, अगर ज़्यादा इम्प्योरिटी है तो लिमिट टेस्ट हमारा फेल कर जाएगा, ठीक है। हमारा जो फॉर्मुलेशन कर रहे हैं उसको हमको कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक। और जो हम ये लिमिट टेस्ट परफॉर्म किए, इससे क्या इन्फ्रेंस निकला या क्या ऑब्जर्वेशन हमको पता चला कि आवर ऑब्जर्वेशन शोज दैट स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ क्लोराइड शो स्टेबिलिटी या ऑपलेसेंस। अगर हम लोग जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन जिस मेथड से प्रिपेयर किए हैं अभी जैसे प्रोसीजर से, उससे अगर मान लो ऑपलेसेंस आया है अगर हमारे स्टैंडर्ड सोल्यूशन में, तो हम लोग पहले स्टैंडर्ड सोल्यूशन का को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि अच्छा ऑपलेसेंस आ गया, ठीक है। अब व्हेन वी ऑब्जर्व द सैंपल, अब हम लोग सैंपल को भी ऑब्जर्व करेंगे कि ये क्या है, ऑपलेसेंस है, लाइटर है कि डार्कर है। फिर उसको कंपेयर करोगे विद द स्टैंडर्ड। अगर स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे देन वी फाउंड दैट आवर लिमिट टेस्ट इज पास आर फेल। मतलब कि ऑब्जर्वेशन में आपको वही आपका फाइनल स्टेप बताना है कि ऑन ऑब्जर्विंग या ऑन कंपेयरिंग आवर सैंपल विद द स्टैंडर्ड वी फाउंड दैट आवर लिमिट टेस्ट इज पास और फेल, ठीक है। अगर वही आपका लाइटर हुआ तो लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा, अगर डार्कर हुआ आपका यानी मोर ऑपलेसेंस हुआ तो फेल हो जाएगा लिमिट टेस्ट, ठीक है। यही आपको ऑब्जर्वेशन लिखना होता है। मतलब सबसे पहले आपको देखो क्या हो गया, यहाँ पे एक सीक्वेंस ऑर्डर होता है। सबसे पहले आपको लिखना होगा किसका लिमिट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो लिमिट टेस्ट ऑफ मान लो जैसे क्लोराइड, ठीक। फिर ये डाले हेडिंग, फिर वहाँ पे लिखोगे आपका रिएक्शन के बारे में, कैसे रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन कैसे हो रहा था, क्लोराइड का रिएक्शन हो रहा था AgNO3 के साथ,
देखो ये मैं आपको शॉर्ट में समराइज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे आपको करना है, रिएक्शन करोगे क्लोराइड का AgNO3 के साथ, जो कि डाइल्यूट HNO3 के प्रेजेंस में होगा और फॉर्म करेगा AgCl प्रेसिपिटेट, और NO3 माइनस आपका यहाँ से आयन बनेगा। जैसे देखो कैसे रिएक्ट किया, ये देखो यहाँ से AgCl ये बन गया और NO3 माइनस ये आपका बच जाएगा, ठीक है। ऐसा ये आयन जनरेट होगा, ठीक है। इतना तो रिएक्शन आपको आता ही है, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, प्रिंसिपल लिखना है, प्रिंसिपल जरूर लिखना है रिएक्शन के बाद। प्रिंसिपल प्रिंसिपल लिखने के लिए यही आपको बस इंग्लिश में लिखना है कि लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्लोराइड रिएक्ट विद द सिल्वर नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3 टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड ऑफ ऑपलेसेंस, ठीक है। ये एंड लिख देना, एंड इफ if the opalescence of sample is more than the standard, then our limit test is fail, and if the opalescence is less than the स्टैंडर्ड सोल्यूशन, देन आवर लिमिट टेस्ट इज पास, ठीक है। ये प्रिंसिपल हो गया। फिर प्रोसीजर पे आओगे आप लोग, कैसे परफॉर्म करना है। तो प्रोसीजर के लिए बताया कि 2 नेसलर सिलेंडर लेना। नेसलर सिलेंडर शॉर्ट में बताता हूँ, 50 ml वॉल्यूम होता है जिसका, ठीक है। और एक का नाम रखना टेस्ट या तो सैंपल रख देना, और दूसरे पे लेबल करना नाम क्या, स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, देखो ये जो स्टैंडर्ड वाला देखो यहाँ पे नेसलर सिलेंडर होगा ये, और ये जो सैंपल होगा, ठीक है। ऐसे मैं आपको बताता हूँ कैसे डायरेक्ट। यहाँ पे देखो ये मान लो स्टैंडर्ड वाला है और ये सैंपल, दोनों को एक साथ आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डालेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड। अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो 0.05845% ऑफ NaCl सोल्यूशन का 1 ml आप पुट करोगे इस नेसलर सिलेंडर में, ठीक है। 1 ml यहाँ पे, ठीक। अब और सैंपल प्रिपेयर करने के लिए क्या करोगे, कोई भी सैंपल आपको जिसका पता करना है कि उसमें क्लोराइड प्रेजेंट है कि नहीं, या तो उसमें इम्प्योरिटी चेक करनी है क्लोराइड की, तो आप उसका एक स्पेसिफाइड अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट आप क्या करोगे, इसमें डालोगे सैंपल में, ठीक है। अब यहाँ से देखो पहला प्रोसेस सही था, 0.05845% वेट बाई वॉल्यूम, ठीक। उसके बाद सेकंड स्टेप, ये पहला प्रोसीजर। सेकंड स्टेप क्या था, आपको 10 ml ऑफ डाइल्यूट HNO3 फिर डालना था। डाइल्यूट HNO3 को आप केमिकल उठाओगे, डाइल्यूट HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड को आप यहाँ पे पुट करोगे सेकंड स्टेप में, ठीक है। स्टैंडर्ड में भी और यही पुट करोगे सैंपल में भी, ठीक है। फिर तीसरा स्टेप क्या होगा आपका, वॉल्यूम मेकअप करोगे 50 ml तक, किससे, वाटर से। पानी को आप ऐड करोगे 50 ml तक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 50 ml का एक लाइनिंग होता है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हो, ठीक है। तो 50 ml का एक यहाँ पे लाइनिंग होता है, यहाँ तक आपको पानी को फिल कर देना है, ठीक है। डाइल्यूट वाटर को, मतलब डिस्टिल वाटर को आप यहाँ पे फिल कर दोगे, ठीक है। जो वाटर होगा वो आप डिस्टिल लेना है, क्योंकि अगर टैप वाटर वगैरह दे देते हैं लैब में, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें भी तो वाटर, नॉर्मल वाटर जो होता है टैप वाटर, उसमें भी आपके डिफरेंट आयन, मैग्नीज, क्लोराइड वगैरह प्रेजेंट होते हैं, इसलिए थोड़ा सा चेंज हो सकता है हमारा रिजल्ट, इसीलिए डिस्टिल वाटर लिया जाता है, ठीक है। तो 50 ml तक आपको वॉल्यूम मेकअप कर देना है। उसके बाद आपको चौथा स्टेप क्या करना है, 1 ml आपको AgNO3 डालना है, किसमें, स्टैंडर्ड में भी और सैंपल में भी डालना है 1 ml AgNO3। उसके बाद पाँचवा स्टेप क्या है कि स्टीर करना है, ग्लास रॉड की हेल्प से उसको मिलाना है अच्छे से, दोनों को, सैंपल को अलग ग्लास रॉड से मिलाना है, स्टैंडर्ड को अलग मिलाना है, ठीक है। प्रोसेस को देखो परफॉर्म करने के लिए लैब में क्या करना है, दो नेशनल सिलेंडर ले लेना है, उसमें फिर बारी बारी से डालना है आपका डिफरेंट केमिकल रिक्वायर्ड, जो जैसा क्वांटिटी बताया गया है इसमें, ठीक है। और अलग अलग लेना उसको, जैसे अलग अलग ग्लास रॉड से स्टैंडर्ड को मिक्स करना, अलग ग्लास रॉड से सैंपल को, ठीक है। स्टीर करना और 5 मिनट के लिए उसको स्टैंड करने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। फिर छठवां स्टेप क्या है, 5 मिनट के बाद आप उसको कंपेयर करना है, या तो ऑब्जर्व करना है आपका अपीयरेंस कैसा आ रहा है, कलर देखने में टर्बिडिटी है कि ऑपलेसेंस है कि कैसा है, आप कंपेयर करोगे, ऑब्जर्व करोगे, कंपेयर करोगे सैंपल को स्टैंडर्ड से, ठीक है। और फिर पता करोगे कि अगर लाइटर है कलर में स्टैंडर्ड के कंपेयर में हमारा सैंपल, तो लिमिट टेस्ट पास हो गया, और अगर डार्कर साइड है, हैवियर साइड है, ज़्यादा ऑपलेसेंस है अगर, तो हमारा फेल कर गया लिमिट टेस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो कि हम लोग ये परफॉर्म किए थे, देखो अपने लैब में, कि जो सैंपल और स्टैंडर्ड का कंपेयर देख सकते हो, ठीक है। कि हमारा जो लिमिट टेस्ट है वो पास है कि फेल, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। इसके आप कलर के बेसिस पे बताइएगा, अपीयरेंस के बेसिस पे ऐसे ही तो बताएंगे, ठीक है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है अभी भी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये क्या है, ये न्यू टॉपिक्स वगैरह हैं, और बिल्कुल आप फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं तो नया टॉपिक आपको मिलेगा ही, ठीक है। तो ये आपको जो भी अगर डाउट है इससे रिलेटेड, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड से, या लिमिट टेस्ट क्या होता है, कोई भी चीज़, तो आप कमेंट बताइए। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए ओके, बाय।